नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीछे मैं बता चुका हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक्सेप्शन केस की, यानी कि अपवाद की। उससे पहले आपको स्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी, एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी क्या होती है और किस प्रकार से उनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। दोस्तों तो देखिए, हम बात करते हैं एक्सेप्शन। 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स के बीच में आपके दो एक्सेप्शन आते हैं, इनको अपवाद बोलते हैं। एक तो 24 है और एक आपका 29 है। दोस्तों 24 पे जो होता है एलिमेंट्स, उस एलिमेंट का नाम है क्रोमियम, और 29 पे जो होता है उस एलिमेंट का नाम है कॉपर। दोस्तों तो ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तक याद नहीं है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, इस पर आप देख सकते हैं, और इजी ट्रिक में मैंने वहाँ पर समझा रखा है दोस्तों। और मैंने बेसिक के कई सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैपेसिटी ऑफ सबसेल्स। अगर बात करूं मैं, ये हमारे पास में 4 सबसेल्स होते हैं दोस्तों, 4 सबसेल्स होते हैं। अब यहाँ पर बात करूं तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है कि एस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है। तो देखिए बात करते हैं, इसके अंदर एक इस तरीके से डिब्बा, यानी कि हम बोल सकते हैं क्लास होती है, ऐसे बोल सकते हैं। इसके अंदर 3 होते हैं और इसके अंदर 5 होते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4, और इसके अंदर 7 होते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 और एक और बना देते हैं, ये 7 हो गए। क्लियर है दोस्तों। अब इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक इस तरीके से, एक यानी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर 1 2 3, फिर इसके अंदर 4, फिर 5, फिर 6। इसी प्रकार से इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्लियरली विजिबल हो रही होंगी सारी चीज़ें दोस्तों। फिर भी कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 2 एलिमेंटों के लिए आपसे बोला था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की, आप प्रयास करिएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर 14। तो ये क्या है सर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और टोटली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। कितने? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही भर सकते हैं। आप 1 भर सकते हैं, अच्छी बात है, आप 2 भर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी बात, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में दोस्तों होता क्या है, यदि एस के पास में यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबल हो सकता है दोस्तों, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबल हो सकता है दोस्तों। तो देखिए स्टेबिलिटी के लिए किस तरीके से बात करते हैं। जैसे कि बात करें स्टेबिलिटी के लिए, तो अगर एस के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये स्टेबल है, और एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये स्टेबल है, यानी कि दोनों फॉर्म में स्टेबल होता है दोस्तों। बस फर्क क्या होता है, यहाँ पर जो है वो आकर्षण होगा अर्थात अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर रिपल्शन होगा अर्थात प्रतिकर्षण होगा। बस यहाँ पर आकर्षण अधिक होगा, यहाँ प्रतिकर्षण अधिक होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसी प्रकार पी की अगर बात करी जाए तो इस प्रकार से ये केमिकल अगर इसको देखा जाए और इसको इस तरीके से, तो ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा, अब ये स्टेबल होगा दोस्तों। तो इन द सेंस कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मैं एक बात में अपनी बात को ख़त्म करूं तो वो ये है दोस्तों, वीडियो बहुत यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। आपको हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। बेसिक से ट्रिक और टेक्निक को हम बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं, बस आप यूँ ही प्यार देते रहिए दोस्तों। तो जैसे कि बात करें कि आपको किस प्रकार से करना है, अगर मैं एक बात पे अपनी बात ख़त्म करूं तो कहने का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन से, यानी कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, कोई तत्व है वो उसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यानी कि फुलफिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो। कंप्लीटली फुलफिल्ड, मैं ये भी वर्ड यूज़ करूँगा इसमें, कंप्लीटली फुलफिल्ड हो या कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो, तो उन एलिमेंट्स को हम स्टेबल एलिमेंट्स की सीरीज में रख सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी कहानी। फुल फील्ड का मतलब है कि इस प्रकार से हो, और हाफ फील्ड का मतलब है इस प्रकार से हो दोस्तों। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, कि फुल फिल का मतलब समझ में आ गया ना। यानी कि एक बात में अगर मैं अपनी बात खत्म करूं तो वो ये है कि आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो एलिमेंट फुल फिल्ड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन से, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करोगे, जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन आप भरने के जो प्रयास कर रहे हो उस तरीके से, मान लीजिए ये है, ये हमारे पास है और हमारे पास एक ही है, 1 2 3 4 5। अब मैंने ये डी उपकोष के लिए बनाया है, क्या के लिए दोस्तों, डी उपकोष के लिए बनाया है। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 4। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मोर स्टेबल कौन होगा, यानी कि ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिक सी बात है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको। अब मैं बात करूँ इस तरीके से, अब कौन होगा तो ये ज़्यादा होगा, अब मैं बात करूँ कौन होगा तो ये दोनों होंगे, अब मैं बात करूँ अब कौन होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नहीं समझे, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, आप समझ रहे हो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हाफ फील्ड है। अब और फुल फील्ड भी, अब फुल फील्ड हो और हाफ फील्ड हो, ये दोनों केस में स्टेबल होते हैं। ये बात आपको भी बताने जा रहा हूं मैं, और यही बार बार बता रहा हूं मैं आपको। प्रयास कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, अभ्यास करने की, कि हाफ फील्ड हो और फुल फील्ड हो, उन्हीं को हम बोलते हैं स्टेबल। तो यहीं पर ये रूल लगता है जहां पर बोलते हैं एक्सेप्शन। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप कॉपर का और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को छोड़ देते हैं, पहले 4s2, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास 4। जब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो तो ये गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, और यहाँ आप देख रहे हो डी के पास में 4 हैं, और यही मैं आपको समझा रहा था दोस्तों। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब इसके पास में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, एक वैकेंट है यानी खाली बचा, तो ये स्टेबल नहीं है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है। यदि ये दूसरा मैंने बताया था आपको, एस के पास में 1 इलेक्ट्रॉन रहे या एस के पास में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, तो दोनों केस में ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है दोस्तों, स्टेबल। अब एस अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसे ट्रांसफ़र कर देता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कुछ इस प्रकार से बनता है दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्रोमियम का राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर हमने आपको बना करके दिखाया है। तो यही है क्रोमियम का राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ देख सकते हो आप दोस्तों, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको बहुत देर से। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बात जो मैं कहना चाह रहा था, सभी स्टूडेंट से कहना चाह रहा था, समझ गए होंगे आप। तो 1 2 3 4 5, आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स भर गए इसके अंदर, और एस एक के अंदर भी स्टेबल रह सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम करेंगे 29 यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, आप कोशिश करिएगा करने की, मैं लिख देता हूँ 29 की कोशिश करिए करने की। कॉन्सेप्ट यही रहेगा दोस्तों, टेक्निक यही रहेगी दोस्तों। यदि ये नहीं आता है तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद दोस्तों।